कहानी विशाल कबूतरों का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की ऊंचाइयों के बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। नाम था कबूतरपुर। यह गांव बाकी दुनिया से कटा हुआ था, लेकिन यहाँ की एक खास बात थी। यहाँ पर सामान्य कबूतर नहीं, बल्कि बहुत ही बड़े बड़े कबूतर रहते थे। ये कबूतर इतने विशालकाय थे कि एक इंसान उनकी पीठ पर बैठकर उड़ सकता था। गांव वालों का मानना था कि ये कबूतर उनके पूर्वजों का आशीर्वाद है। वे उन्हें आकाश देवता कहकर पुकारते थे। हर सुबह जब सूरज निकलता तो ये विशाल कबूतर आसमान में चक्कर लगाते और गांव की रक्षा करते। गांव के बच्चे इन कबूतरों से दोस्ती कर लेते और कभी कभी उनके साथ उड़ान भरते। पर एक दिन सब कुछ बदल गया। एक अजनबी व्यापारी गांव में आया। उसने इन कबूतरों को देखकर कहा, इन पर तो मैं सवारी करवाकर करोड़ों कमा सकता हूं। उसकी आंखों में लालच था। उसने चुपचाप रात को कबूतरों को फंसाने की योजना बनाई। उसने उनके खाने में नशे की जड़ी मिलाई और आधी रात को उन्हें पकड़ने की कोशिश की। लेकिन कबूतर सिर्फ बड़े ही नहीं थे, बुद्धिमान भी थे। उनमें सबसे बड़ा कबूतर था राजा कबूतर। उसने गांव की छोटी बच्ची माया के जरिए सबको चेतावनी दी। माया को कबूतरों की भाषा समझ आती थी। उसने गांव वालों को जगाया और व्यापारी की साजिश का पर्दाफाश कर दिया। गांव वाले गुस्से में थे, लेकिन राजा कबूतर ने सबको शांत किया। उसने कहा, हमें शांति से रहना चाहिए, लेकिन अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना भी जरूरी है। इसके बाद कबूतरों ने व्यापारी को अपनी पीठ पर बिठाया और उसे पहाड़ों के उस पार एक वीरान घाटी में छोड़ आए, जहां से वापस आना मुश्किल था। उस दिन के बाद गांव वालों ने एक त्योहार शुरू किया, कबूतर महोत्सव, जिसमें हर साल राजा कबूतर और उसके साथियों को सम्मानित किया जाता था। माया को भी कबूतरों की राजकुमारी की उपाधि दी गई। कबूतरपुर आज भी वैसा ही शांत और रहस्यमय गांव है। वहां अब भी वो विशाल कबूतर उड़ते हैं और लोग कहते हैं कि जब भी कोई संकट आता है, आकाश देवता फिर से गांव की रक्षा करने आते हैं। सीख: लालच कभी भी किसी को कुछ अच्छा नहीं देता। जो प्रकृति और जीवों से प्रेम करता है, वही सच्चे सुख को पाता है।